सभी को गुड मॉर्निंग। रैंकिंग टेस्ट में अपनी टाइप हो गई, टोटल याद करना हो गई, लेफ्ट राइट हो गई, और स्थान परिवर्तन पे करवाया क्या? नहीं करवाया। क्वेश्चन करवाया तो लास्ट में मुझे याद है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन आपको समझाया और एक क्वेश्चन आपको करवा भी दिया। नहीं करवाया, लिखवाया लास्ट में। चलो लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखवा दिया। क्या क्वेश्चन था अभी पता लग जाएगा किस किसने किया है। एक बच्चे को बोलना है, नहीं मैं अशोक, सबको अशोक बना दूंगा, ठीक है। एक बच्चा बोलो क्वेश्चन क्या था। अशोक का स्थान आगे से 17वां है, परलोक का स्थान पीछे से 22वां है, अशोक का बाएं से 27वां हो जाता है। घबरा क्यों रहा है तू? 27, ठीक है। अब मैं समझ गया, आगे कुछ ही नहीं करना तेरे को, है ना। अब क्या पूछेगा इसमें? 3 क्वेश्चन पूछेगा इसमें। टोटल व्यक्ति याद करना, अशोक और परलोक के मध्य कितने लोग विद्यमान हैं, और तीसरा नया क्वेश्चन पूछेगा आपको, परलोक का नया क्रमांक या नया स्थान, या परलोक का दाईं से क्या स्थिति होगी, क्या क्रमांक होगा, कौन से स्थान पे बैठेगा, यही बोल सकता है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो कैसे निकालना है। मैंने बोला है कि नया क्वेश्चन आपको एक ही पूछेगा एग्जाम में, एक पूछेगा यहाँ अपने को तीनों सोल्व करने, ये पूछेगा एग्जाम में आपको। इधर का दिया है तो ये पूछेगा, उधर का दिया है तो ये पूछेगा। अब मैं लास्ट में आपको बता रहा था कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसको सिर्फ अपने को 10 सेकंड में करना है, बिना पेन कॉपी के। वो आप आसानी से कर सकते हो। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ही बात बोलूंगा। कितनी बात बोलूंगा? एक ही बात। ये यहाँ पे है, यहां से लेकर यहां जाने में देखो कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने की वृद्धि की? 17 और 10 की वृद्धि की। भाई जब यहाँ ए परलोक वाली कुर्सी पे जाके बैठा, ए देखो परलोक की थी ना, और परलोक आलोक वाली कुर्सी पे बैठा है। मुझे ये बताओ, दोनों के बीच में हमेशा ध्यान रखा करो, गैप तो सिंपल ही होगा, बराबर ही होगा। भाई 5 पे है, बीच में 5 है तो 5 रहेगा, 10 है तो 10 रहेगा, कोई नया थोड़ी बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो जहां यहाँ से इसमें कितनी वृद्धि हुई? 10 की, तो इसमें भी डायरेक्ट कितने की वृद्धि कर दो? 10 की। तो अपना बस यही उत्तर होगा। तो इसमें बताओ पेन कॉपी चलाने की जरूरत है क्या एग्जाम में? ये लाइन सबको मिलेगी एक, और ये पूछेगा अपने को, तो ये देख लेना कि इसके पुराने मान से नए मान में कितने की वृद्धि हुई? 10 की। तो इसके भी 10 कर दो, क्योंकि इसका भी नया पूछ रहा है ना, पुराना क्वेश्चन में दिया हुआ है। आंसर आ गया। बस क्लिक ही करना है माउस से, सोल्व नहीं करना है वहां, डायरेक्ट ऐसे पढ़ के। भाई 17 से कितना हुआ? 27। इसका कितना दिया? 22। 22 और 10 से 32। अब चेक करते हैं कि आया कैसे। ठीक है, कुछ नए बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करते हैं? टोटल। टोटल कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने बताया किसी भी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का दोनों छोर हमें मालूम हो और ये ट्रिक लगा देते हैं, टोटल आ जाता है। टी बराबर आर प्लस एल माइनस 1। यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके दोनों छोर हमें ज्ञात हो रहे हो? कौन है? 22 और 27, 17। अब 17 पे चला गया। रामखोर, तेरे को पता ही नहीं है। 22 पे जोर डाला, 17 पे बोलू 17 22। ऐसे करेगा क्या? इसका देख क्वेश्चन में दिया है 22 27 हो जाता है। इधर से देखो जो परलोक का है वही तो रहेगा इसका 22। क्या करेगा? 22 प्लस 27 माइनस 1। बोलो 7 और 2 9, 2 और 2 4 माइनस 1 बराबर 48 के आगे टोटल यहां से लेकर यहां तक आ गए। जब अपने को टोटल पता लग जाएगी, अपनी जेब में 100 रुपए हैं, 20 रुपए की फूक मार दी, 30 रुपए का कचौरी खा ली, कुछ भी खा ली, ठीक है, पता लग जाएगा कितने बचे जेब में। क्या करोगे? 48 माइनस 17 प्लस 22। बोलो 17 और 22 कितना होता है? 39 होता है क्या? कितना बचा? 10 बचा क्या? 10 लोग यहाँ क्या है? बीच में। अब अपने को पूछा इसका नया क्रमांक। अब जब क्वेश्चन में टोटल भी दे रखा है और किसी व्यक्ति का एक छोर दे रखा हो, तो दूसरा छोर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा पढ़ा भी है और पढ़ाया भी आप लोगों को, ठीक है।
समझा दिए। क्या करना है, टोटल कितना 48 माइनस कितना दे रखा है इसका, देखो इधर से इसका कितना है बताओ, साइलेंट रूप से 17 है कि नहीं है प्रलोक का, आलोक वाली कुर्सी पे बैठा तो हुआ कि नहीं हुआ, क्या करोगे 17 प्लस क्या करते हैं 1 करते हैं। अब देखिए कितना हुआ 49, 49 माइनस 17 कितना होता है, बोलो कितना होता है, क्या पहले 32 आया था। वहां एग्जाम में ये डेमो नहीं मारना है कि मेरे को सर ने ये सिखाया ये आता है मैं तेरे को दिखा दूंगा, एग्जामिनर को कुछ नहीं दिखाओगे, सिर्फ उसको घोड़ा चाहिए, कौन सा घोड़ा खड़ा कर रहे हो, वो आपका उत्तर होगा, ठीक है। वहां आपको पीएचडी नहीं दिखानी, ये इसलिए बताया मैंने, इन फ्यूचर अगर कोई इस पद पे आए, समझ रहे हो ना, कल जैसे एक बच्चा बोल रहा था कि मैं पढ़ाऊंगा सर आपकी जगह, ठीक है, उस जगह इसको ये जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। चले आगे, देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखो इसका बस। एक क्वेश्चन लिखो, एक कतार में, एक कतार में, एक कतार में अग्रिम का स्थान, अग्रिम का स्थान आगे से, अग्रिम का स्थान आगे से, आवाज नहीं आनी चाहिए, अग्रिम का स्थान आगे से, अग्रिम का स्थान आगे से 27वां है, तथा प्रवीण का स्थान पीछे से, प्रवीण का स्थान पीछे से बाईसवां है। यदि इन दोनों को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, आपस में अदल बदल कर दिया जाए तो प्रवीण दाएं से, सत्ताईसवां हो जाता है। तो बताइए अग्रिम का नया स्थान क्या होगा। इस कड़ाके की सर्दी में घर वाले बहुत घर पे काम कर रहे, परेशान हो रहे सर्दी में, यहाँ से फ़ोन करते हो ना कि पापा मेरे को थोड़ा सा कोट फट गया, स्वेटर फट गई, मेरे को चाहिए, तो घर वाले ये नहीं देखते कि कितने का आएगा, बोलोगे उतने का दे रहे हैं, इसका मतलब क्या पहना रहे हैं, ब्रांडेड। अब तुम लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए, ब्रांडेड, ये बात को। याद आओ बातें नहीं, हाँ मामा जी लगते हैं, वो क्या लगते हैं, मामा जी, बताया ना तेरे साथ वालों को, इतने दिन तो ऐसे लग रहा था क्या पता डीसी सर झूठी तारीफ तो नहीं करते हैं, एक बार मैंने बताया तब
है? तू बता देना, अच्छा रहेगा, तेरे मुंह से बताएगा तो। मैं बता देता हूँ। हाँ, गुड न्यूज, वो बात करें, गुड न्यूज यही है, जो इनके मामा जी है ना, वो पढ़े हुए हैं काफ़ी समय पहले, काफ़ी समय मतलब ऐसे भी नहीं कि मेरे जन्म से पहले, मेरे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। और वो सर्विस भी लग गए, अच्छी सर्विस लगे, मिलिट्री में है ना, इंडियन आर्मी में लगे हुए हैं। शायद मैं भूल चुका था चेहरे से, क्योंकि फौज में लगने के बाद बंदा स्मार्ट भी हो जाता है, ऐसे मुझ वगैरह ऐसे बढ़ा के कैसे हो रहा है। लेकिन वही मेरे को जान गए, बोले सर 5 साल पहले भी आप ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है। वो बेटा 5 साल बाद भी ऐसे ही मिलूंगा, मैं जवान ही हूँ, टेंशन मतलब बूढ़ा नहीं हुआ, ठीक है। वो मेरे से ज़्यादा लग रहे थे एज में, नहीं लग रहे थे मामा जी, लग रहे हैं ना। अब आजकल क्या कि सर्विस में लग गए तो फिर उस हिसाब से हो गए। तब उन्होंने सारा बखान कर दिया, सब कुछ जानता है। फिर उन्होंने बताया कि ये मेरे पास में पढ़ता है ऐसे, अब देखो सर बोले। उन्होंने एक चीज़ लास्ट में ये भी बोले कि सर बस अब मेरे को ज़रूरत ही नहीं है कुछ बताने की, कुछ समझाने की, क्योंकि उस समय जब उनका कोई रेफरेंस नहीं था, वो पढ़ते थे, तब भी वो मेरे सिर से ऊपर जा रही थी उनकी हाइट, लेकिन उसको ऐसे करके 60 डिग्री में बना के 90 डिग्री वाला लगाता था पीछे, ठीक है। उनको सबको पता है इस चीज़, और इसी से बच्चे मेरे से नाराज है भाई, कोई नहीं है। अब उनको पूछ लेना आप उस टाइम पे रियल में कितनी मार मारी होगी, ठीक है। मजाक नहीं, रियलिटी बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। वही नहीं, उनके अलावा भी खूब सारे बच्चे, लेकिन याद भी वही बंदा करता है जो पहले मार खाया, सक्सेसफुल हुआ, सबसे पहले याद भी वही करेगा। मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो भूल नहीं पाया ना, वो आदमी नहीं भूल सकते। जिसने रियलिटी में मेहनत की है, रियलिटी में सामने वाले ने मेहनत की है, टाइम टाइम पे उनको गाइड भी किया है, मार्गदर्शन भी मिला है, और डेडिकेट भी किया है, चाहे वो थप्पड़ मार के किया हो, चाहे डांट के धमका के, उस आदमी को हमेशा याद रहता है। और व्यक्तिगत जुड़ाव भी होता है, संस्था से नहीं, व्यक्तिगत। मैं तो आज वो संस्था कहाँ है, मैं आज यहाँ हूँ, प्रिंस में हूँ, लेकिन फिर भी वो कुदरत ने उसको यहाँ आके मिला ही दिया। मानते हो नहीं मानते इस चीज़ को? ये फैक्ट बात होती है। आज तुम नहीं, क्या पता तुम्हारा किसी का साड़ा पढ़ने आ जाए इन फ्यूचर मेरे पास, उस दिन तुम आओगे। किसी का बेटा पढ़ने आ जाए, किसी का छोटा भाई बहन भी पढ़ने आ जाए, उस टाइम पे आदमी को लगता है कि हाँ ये चीज़ तुम्हारे फीलिंग तो आती है, वो बताएगा थोड़ी। लेकिन ऐसा तो होता है कि प्रिंस में एक दिन पढ़ते थे, सर ऐसे डांटते थे, ये चीज़ थी, आज तो मैं इतना बड़ा बन गया, फौज में लग गया, मेरे बच्चे हो गए, शादी हो गई। भाई वो अलग चीज़ थी, लेकिन ये पत तो आपका स्टूडेंट लेवल था, आज तो चलो बहुत अधिकारी बन गए। ये चीज़ होती है, मन में झुकना होना ही चाहिए आदमी की, क्या होता है, ठीक है। तो अब इसकी रेल बनने वाली है, तुम्हारी तो बनती ही बनती है, इसकी थोड़ी सी 21 और बनानी है, ठीक है, क्योंकि घर से परमिशन मिलने के बाद बनानी चाहिए एक्चुअल में। क्योंकि घर वालों के बाद में एक अध्यापक का ही विश्वास होता है, घर वाले अध्यापक के भरोसे बहुत कुछ उम्मीद लेके बैठते हैं, चाहे कितना भी कैसा भी अध्यापक हो, हर पेरेंट्स की उम्मीद होती है टीचर से, कि टीचर के पास गया है ना तो मेरा बच्चा सही से सही करेगा, गलत नहीं सीखेगा। फिर भी बच्चे कुछ अंदरूनी नीचे से सीख जाते हैं कुछ गलत चीज़ें, का बचाव करना है ना। चलो, क्वेश्चन क्या था अपना, ये तो एक ही उदाहरण था, अगर तुम सर्च करोगे ना इस इलाके में, आसपास के में, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, इधर चित्तौड़गढ़, जोधपुर, पाली, यहाँ तक देख लेना कितने चेहरे मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। हाँ, मेरे बताने से कुछ नहीं। हाँ क्या बोला, अग्रिम, अग्रिम का कितना है, आगे से 27वां, और पीछे कौन है, परवीन, 22वां या 17वां, 22वां। दोनों ने अपना स्थान अदल बदल कर लिया, यहाँ कौन आया, परवीन, यहाँ कौन गया, अग्रिम। कितना हो जाता है परवीन का, दाएं से कितना ध्यान में रखना है, 27वां। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, कितना बढ़ गया, 5 प्लस, इसका भी कितना बढ़ाना है, 7 और 5 कितना होता है रीजनिंग में, 32। नया स्थान कितना आ गया, नया स्थान मीन से बाएं भी तो बोल सकता है इसको, बाएं से नया क्रमांक क्या होगा, या बाएं से कौन से स्थान पे होगा, कौन से पे होगा, 32वें पे। ये आपको एग्जाम में करना, सबको समझ में आ गया ना, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। नेक्स्ट आगे टाइप का नाम लिखो, एक और करवा दो, कौन बोला, जरूर दिखा तो जरूर शक्ल, तू भी तो निकालेगा घर पे, कुछ निकाल लेना यार, नहीं आए तब पूछ लेना, निकालना है ना, ठीक है। ऐसे तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, निकालना तू है ना, कोई दिक्कत नहीं। लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट,
है, टोटल है T बराबर R प्लस L माइनस 1। फर्स्ट टाइप में नहीं आएगा बेटा तुम। एक व्यक्ति यहाँ कोण दिख रहा था ये निकालने से पहले कि जिसके ये निकालने से पहले कौन था, प्रवीण, जिसके दोनों छोर पता है। कैसे? अग्रिम वाले स्थान पे बैठा है। इधर से इसका कितना दिया, 27 दिया। इधर से पहले से कितना है, 27 प्लस 27 माइनस 1 कितना, 54 माइनस 1 कितना, सबका आया था क्या 53, यह था क्या प्रयास। चलो अच्छी बात है। अब लिखो मध्य का ज्ञात करना, मिड पर्सन, मध्य में कितने लोग हैं, बीच का ज्ञात करना। यहां से वीडियो में क्वेश्चन भी आया था। पूरे चैप्टर को पढ़ाया और सारे बच्चे पूरे चैप्टर को पढ़े, लेकिन क्वेश्चन आया एक ही, जो क्वेश्चन अभी लिखाऊंगा मैं। उसमें दो क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक सिंपल भी बनता है, थोड़ा हार्ड भी बनता है, एक कुछ मिक्स का क्वेश्चन भी होता है, वो बताऊंगा। मध्य की संख्या निकालना, ऐसे लिख ले। मध्य क्या, मध्य की संख्या ज्ञात करना। लिखो एक क्वेश्चन देखो जो सिंपल आता है इसमें, पहले तो वो लिखा रहा हूं वो, लेकिन एग्जाम पूछता नहीं, लेकिन तुम्हारे को कंपैरिजन आना चाहिए। लिखो क्वेश्चन, एक पंक्ति में एक पंक्ति में पैंतालीस विद्यार्थी हैं। उसमें अनिल का बाएं से, अनिल का बाएं से 25वां स्थान है, अनिल का बाएं से 25वां स्थान है, तथा सुमित का दाएं से 15वां स्थान है, तथा सुमित का दाएं से 15वां स्थान है। हाँ 15वां स्थान है। तो बताइए दोनों के मध्य में कितने छात्र बैठे हैं, बताइए दोनों के मध्य में कितने छात्र बैठे हैं। बिल्कुल, जब इस कंडीशन का अगर क्वेश्चन आए तो इसमें एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि दो व्यक्ति अलग अलग हैं, उनके छोर दे रखे हैं एक एक, ठीक है, एक का बाएं से एक का दाएं से, और पंक्ति में अपने को टोटल भी बता रखे हैं। मैं यहाँ इस क्लास में कह रहा हूँ कि 100 विद्यार्थी हैं टोटल, उनमें से मैं बोलूँ इस हाफ के पीछे इधर पे 40 हैं, इधर 20 हैं, और ये बीच में गैप है, ठीक है। इस गैप के अंदर कितने बच्चे होंगे, यानी मध्य में कितने बच्चे होंगे, तो भाई 40 इधर गए कितने, मान लिया 40, इधर गए कितने 20, 40 और 20 कितने हो गए 60। या मैं बोल दूं कि इस बेंच के पीछे वाले बच्चे घर जाओ, इधर वाले सारे मुर्गे बन जाओ। अब बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुर्गे नहीं बने, बात समझ में आई ना। अपने पास में कितने बच्चे, उसमें 40 20 गया 60, तो कितने बचे 40। तो यहाँ भी कंडीशन क्या हो रही है, इसके लिए आपको थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज से समझना है क्या, कि जब कोई भी व्यक्ति दो दे रखे हैं और उनका दाया बाया दे रखा हो, लेकिन उस लेफ्ट और राइट का जो सम है, योग है, वो योगफल टोटल से अधिक नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में आपको जनरली नॉर्मल जोड़ना है और घटाना है। जैसे टोटल कितना दिया 45, लेफ्ट और राइट की वैल्यू क्या दी अपने को 25 प्लस 15। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, मैं पहले बोल रहा हूं।
कितना हुआ 45 माइनस अलग अलग लोगों के हैं, कितना हुआ 40। बताओ कितना आया। तो ये 5 लोग इन दोनों के मध्य में बैठे हैं, वो आपका उत्तर होगा सही। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। जो वीडियो में क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन अब लिखना है। आएगा तो इस टाइप में से वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लिखो। लिखो 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ज्योति का बाएं से ज्योति का बाएं से ज्योति का बाएं से 18वां स्थान तथा रेणु का दाएं से हाँ तथा रेणु रानी याद आ रही है कोई जोर लगा रहा। रेणु का दाएं से 22वां स्थान है। 22वां स्थान है 22 22वां स्थान है। तो बताओ ज्योति व रेणु के मध्य कितनी लड़कियां हैं। ये सेम देखो डेटा चेंज हो जाए, सेम कंसेप्ट पे वीडियो में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया था तो लास्ट टाइम में वीडियो का एग्जाम होता है ना ग्राम सेवक का, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें देखो क्या करना होता है इसमें। लेफ्ट से देखो ज्योति का कितना दिया 18 और राइट से उसका कितना दिया 22। किसका दिया 22 रेणु। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आएगा इस कंडीशन में होती है इनकी स्थिति साइलेंट रूप से। टोटल कितना दिया, क्यों पता लगा मेरे को इस चीज का कि जब टोटल है और दोनों के दाएं बाएं का अगर मैं देखूं तो टोटल अपना इनके दाएं बाएं के योगफल से कम आ रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रखे हैं, ओवरलैप कर रखे हैं, एक दूसरे को ढक के आगे कर दिया इन्होंने। बात समझ में आए ना, ओवरटेक करके चले गए। जब साधन नहीं जाता इधर गाड़ी चली जाए इधर चली जाए, बात समझ में आए ना, तो एक दूसरे का ओवरटेक कर चुके। तो यहाँ जब मैं ऐसी स्थिति बनाऊं, छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है ये, इसमें मैंने ये दे दिया कि इधर से बाएं से ज्योति का स्थान ये वाला है। अब ये देख लो कौन सा है, कितना हुआ 6वां स्थान। और दाएं से ये किसी का स्थान दे दिया, कौन सा 2 4 6 2 8, रेणु का स्थान दे दिया, ये लो रेणु कितना दे दिया 8वां। अब देखो अगर इसमें अपने को पता लग रहा है क्या, इधर से देखो तो कितना हो रहा है 8, इधर से देखो तो कितना हो रहा है 6, तो इस हिसाब से तो कितना हो रहा है 14। अब इनको गिनको देखे देखे 14 है क्या, क्यों नहीं है। अब काम की बात पकड़ो बेटा, मैं इधर से गिना 1 2 3, बोलो रेणु काउंट हुई कि नहीं, 4 5 6, ये ज्योति अपनी जगह काउंट हो गई। इधर से देखो 1 2 3 4 5, बोलो काउंट हुई काउंट। अब बताओ रेणु इधर से देखा एक बार, उधर से आई एक बार, कितनी बार काउंट हुई 2 बार, जबकि रेणु लड़की अपने आप में कितनी है 1। ज्योति कितनी बार काउंट हुई 2 बार।
यानी दो लोग हैं, वो दो दो बार काउंट हो गए, कुल मिला के कितनी बार काउंट हो गए? 4 बार। और वास्तविकता क्या है, कितनी बार काउंट होने चाहिए कायदे से? दोनों एक एक बार होने चाहिए, 2 बार ही होने चाहिए। 2 बार एक्स्ट्रा हुए, एक नहीं हुए। बोलो हुए या नहीं हुए? हुए तो सही करने के लिए क्या करेंगे? 2 अतिरिक्त इसमें से घटा देंगे, 2 अतिरिक्त इसमें से घटा देंगे। तो नोट लगा के इस क्वेश्चन के नीचे पहले तो ये लिखो, लिखो यदि जब पर्सन में, यदि जब पर्सन में मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना हो, यदि जब पर्सन में मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना हो तो दाएं व बाएं का योगफल पर्सन में दिए गए कुल मान से, पर्सन में दिए गए कुल मान से अधिक प्राप्त होने की दशा में, अधिक प्राप्त होने की दशा में, अधिक प्राप्त होने की दशा में अपनी तरफ से 2 अतिरिक्त घटाया जाता है। खुद पे जिसको यकीन नहीं वो मेरा नाम लिख लो, क्या है? किसकी तरफ से अतिरिक्त घटाया जाता है? मेरी तरफ से। आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कैसे घटाया जाएगा। अब देखो, पर्सन में कितना दिया था? 30 माइनस कितना बोलो? 22 प्लस 18, 40 दिया था क्या टोटल, या 30 दिया था? बस तो बंद कर दो कोष्टक को। अब देखो 30, इनको जोड़ो कितना हुआ? 40। माइनस में कितना आया बेटा? 10। अब पहली चीज तो यहां आपको समझना है, अपन रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे। व्यक्ति कोई माइनस में पैदा हुआ है क्या आज तक? है 3-4 महीने वो माइनस में रह जाए, फिर बोले प्लस में कर लेंगे, ऐसा होता है? या किसी का डिफरेंस में भी नहीं होता। ये एज में भी परफेक्ट टॉपिक लगता है। जैसे अपने घर में 2 बच्चे हैं, 2 भाई बहन हैं, उसमें कभी ऐसा सोचता है कि बेटा थोड़ी इस टाइम पे तू सर्दी पड़ रही है, छोटा है तू, सर्दी मर जाएगा, अब बढ़ना नहीं है तेरे को, साल में बढ़ लेता हूँ, गर्मी के सीजन में तू बढ़ लेना। ऐसा होता है क्या? इम्पॉसिबल। इसीलिए तो कहते हैं कि अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। बच्चे का जिस दिन जन्म होगा, लाइफ टाइम मरने के बाद भी अंतर चलता ही रहेगा। अपना भाई जिस दिन पैदा हुआ, अपने जन्म होने के बाद 3 साल अपना भाई पैदा हुआ, जिंदगी भर वो 3 साल का डिफरेंस रहेगा, ना 4 का होगा ना 2 का। इसलिए कहते हैं कि आयु में कभी अंतर चेंज नहीं होता, अंतर नहीं बदलता है। इस कॉन्सेप्ट में वहाँ क्वेश्चन आपके सोल्व होते हैं आयु के अंदर। ठीक है, वही बात यहाँ है कि व्यक्ति माइनस में पैदा नहीं होगा। अब क्या करेंगे, जब माइनस में आ जाए अपने को पता लग गया कि सर ने क्या बताया था, दोनों आपस में क्या कर रखे हैं, देखो ओवरटेक। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? अतिरिक्त घटाना है। कितने? 2। और क्यों घटाना उसका मैंने कारण आपको स्पष्ट कर दिया। इसमें से क्या कर दोगे? -2। अपने पास में कितना बचेगा? लो 8 अपना जो करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन लगा लेना, वीडियो में आया था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पूरे चैप्टर रैंकिंग टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया बंदे ने। बताओ कमाल कर दिया। क्वेश्चन आते हैं 15-16 क्वेश्चन 20 रीजनिंग के। अब वो नोट इसमें काम का है, वो अच्छे से अपनी भाषा में जमा लेना, कैसे भी सेट कर लेना। मैंने बता दिया, अगर वीडियो में आया ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में तो कुछ तो समझा ही है ना एग्जामिनर, क्यों इसमें लॉजिक है, बाकी तो कुछ भी नहीं था। ये -2 वाला इसमें क्या है? लॉजिक। तो पता लग गया कि लॉजिक वाला क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं। तो बच्चे देखते हैं ऊपर ऊपर वाली चीज देखना पसंद करते हैं, अंदर जाते ही नहीं कई बार लॉजिक वाली चीज पे। ये चीज है। हाँ पूछ भाई, हंस मत, प्यार हो जाएगा, वो काम नहीं है यहाँ, समझ गया? हंस क्यों रहा है पहले तो ये बता। मेरे देख कैसी आती है तेरे को? देख ले क्वेश्चन है, राम खोर। हाँ
मैं भी थोड़ी देर पहले क्या बोला, यहाँ व्यक्तियों की बात हो रही है बेटा, या कोई कैंडिडेट निकाल रहे हैं, नाउन की संख्या पर निकाल रहे हैं, पंक्ति पढ़ रहे हैं, या मैथ का लॉजिक नहीं लगेगा कि तुम प्लस कर दोगे, वो मैथ में ही लगता है, ये चीज मैंने बोली है पहले, ठीक है। आयु भी कभी माइनस में नहीं आती, उसमें भी ऐसे ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें लिखो कि नेक्स्ट बातें नहीं। लिखो नेक्स्ट। अधिकतम न्यूनतम ज्ञात करना। हाँ, अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, न्यूनतम का मीन्स मिनिमम। कई बार कोई चीज की शर्तें लगती है ना कि बोले मैक्सिमम बस इस महीने में 3 बार ही मिलेंगे, न्यूनतम कम से कम 1 बार तो अपने को मिलना ही है, तभी अपने बिजनेस के बारे में सोच पाएंगे। बात समझ में आए ना। तो मिनिमम का मतलब हो गया बिल्कुल कम से कम। तो दूसरा वर्ड क्या बोलेंगे इसको, मिनिमम का मतलब क्या बोलेंगे, कम से कम, कम से कम एक मुलाकात। और अधिक से अधिक को क्या बोलोगे, अधिक से, संख्या नहीं पूछ रहा तुम्हारे को, चुप पड़े रहो, अधिक से अधिक। ये सोच सोच के तू बेटा कमजोर हो रहा है ना, पढ़ लिया कर। अब देखो दोनों की मैं ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक में वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा फटाक से। उतार लिया, क्या है मैक्सिमम की लिखूं। एक चीज बताओ, छोटी सी बात सोचना, जब भी मैक्सिमम की कोई चीज आती है उसमें कभी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्या? कभी नहीं करना पड़ता। कोई भी काम देख लो, जब मैक्सिमम की बात हो, अधिक से अधिक, अरे अपने घर में खुला सबको इनविटेशन दे दिया, उसमें अपने को सोचना नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। अरे 3,000 को दिया है, अपन 4,000 की रोशनी रसोई करवाते हैं नहीं करवाते, करवाते हैं ना, उसमें कोई टेंशन नहीं रहती है। लेकिन जब अपन उसको धीरे धीरे उसको कम करने का प्रयास करते हैं, मिनिमम से मिनिमम अपनी कोशिश रहे कि कोरोना के टाइम में एडजस्टमेंट का प्रोग्राम हो रहा था, आपको मैं उदाहरण दे दूं, कोरोना में ऐसे कर रहा सरकार बस की 50 लोग ही होने चाहिए, उसमें कुछ वीडियो भी बने थे, बोले वो फूफा रह गया, तेरा फूफा 51 नंबर पे नंबर आया है तो बोले फूफा नाराज, अब फूफा को उठाए तो बोले बुआ नाराज, भाई आएंगे तो दोनों ही आएंगे, बोले एक कम कर दो, बुआ जी को उठा दो, फूफा को बुला लो, तो फिर बुआ जी नाराज, बोले 50 ही आने चाहिए। तो उस एडजस्टमेंट के अंदर अपने को दिक्कत आ रही थी, यानी उसमें जब कमती हुई कम वाली चीज आए ना, मिनिमम वाली, तो जो अभी मैंने बताया है सेम यही लॉजिक लगेगा, ध्यान रखना, उसको एडजस्ट करने वाला। जैसे बस में आती है, बस में 3 वाली सीट पे कई बार ऐसा होता है कि अपने जब मियाँ बीवी थे तो एक तरफ तो बस में होती है 2 वाली सीट, एक होती है 3 वाली। तो 12 महीने 15 महीने अपन ने सफ़र किया जब हम 2 ही थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय भगवान का आशीर्वाद, एक मुन्ना हो गया और वो भी बड़ा हो गया। फिर कोई समय ऐसे आएगा, जैसे पहले 12 महीने 15 महीने 2 वाली सीट पे तुम जाते थे रिलैक्स होके ऐसे, हैं, क्या आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। उस 2 वाली में उस बच्चे को भी एडजस्ट करोगे, या कोई ऐसा हरामखोर माता पिता नहीं होगा जो खुद तो इधर रिलैक्स में बैठेगा और बच्चे को पड़ोसी के पास बैठा देगा? होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ जिसमें अपने को मिनिमम अपने को एडजस्ट करना है उसी में करना है, दूसरे में नहीं करना है एडजस्ट, क्योंकि अपना बच्चा अपनी वाली सीट पे ही क्या होगा, एडजस्ट होगा, पड़ोसी वाली पे नहीं होगा। क्लियर बात? वही काम यहाँ करना है। अब मैक्सिमम में क्या करना है आपको, देखिए मैक्सिमम में आपको करना है दायां प्लस बायां मैक्सिमम, कितने भी आओ कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाली संख्या यानी मध्य वाली संख्या, बीच में कितने बैठे हैं, बीच की संख्या। यहां से मेरे को एक चीज समझ में आएगी, जब अधिकतम की बात करें ना,
बोले जितना आना है आ जाने दो, बोले सबको जोड़ दो क्वेश्चन में जो दे रखा है वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा, नो टेंशन। क्लियर बात? मिनिमम, कम से कम। इसमें फर्स्ट वाला काम तो सबके साथ में करना है, क्या? दाया है बाया। क्यों? अरे बताओ, मम्मी पापा हट जाने के बाद में थोड़ी मुन्ना हुआ है, पहले ये दोनों मम्मी पापा हैं, मुन्ना तो बाद में आया है, तो एडजस्टमेंट तो बाद में होगा कि नहीं होगा? तो पहले तो ऊपर वाले में मम्मी पापा थे, नीचे वाले में मम्मी पापा हैं, अब आया है रिजल्ट बीच में, क्या बीच में कौन आया? मुन्ना। तो डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो बीच की संख्या क्या करोगे? माइनस करने का प्रयास करोगे, उसको एडजस्ट करोगे, और जब ज्यादा मेहनत हो गई तो ओवरलैप कर दोगे, 2 3 और हो गए तो -2 छाप लो। जस्ट पीछे वाले में किया था ना अतिरिक्त, इसमें फिर क्या हो जाएगा? 2 और घटा देना आप। अब क्वेश्चन लिखाऊंगा दोनों का, 2 क्वेश्चन, सबका आ जाना चाहिए आंसर। अभी भी समझ में नहीं आए तो कहीं चले जाना, नहीं आएगा तुम्हारे को। जो लाइब्रेरी साइंस महिला सुपरवाइजर की तैयारी करते हैं ना, वो 38 38 36 37 37 साल के करते हैं, कि बच्चे, परिवार, लेडीज, गृहस्थी जीवन में, उनको भी समझ में आ जाता है। तो तुम तो फ्रेश माइंड हो, बिल्कुल कच्चे हो अभी तक, माइंड बिल्कुल क्या नहीं आएगा। बस तुम तो बिल्कुल डेडिकेट हो कि क्लास में बैठो ना, तो चाहे कितना भी हार्ड टॉपिक हो, मैथ का, किसी का भी, रीजनिंग में, सब कुछ आ सकता है तुम्हारे। लिखो क्वेश्चन। एक कतार में एक कतार में आपके बाएं छोर से आपके बाएं छोर से आजाद का 8वां स्थान है, आजाद का 8वां स्थान है, तथा दाएं छोर से दाएं छोर से दानिश का स्थान, दानिश, मैं क्या भैंस की प्रजाति बता रहा हूं? दानिश का स्थान 11वां है। यदि यदि आजाद और दानिश के मध्य और दानिश के मध्य दानिश के मध्य 4 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं। 4 लोग बैठे हैं। तो बताइए, इस कतार में अधिकतम और न्यूनतम कितने लोग बैठे हैं? बोलना नहीं है, बिना बोले आंसर आना चाहिए। तो बताइए, अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति कितने बैठे? सीधा लिख लेते। अधिकतम और न्यूनतम याद करना है कुल मिला के। विद्यार्थी हो, टीचर्स हो, कोई भी हो, वही आएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये भी अपने आप में ध्यान रखना है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इसमें ये लॉजिक लग गया है ना, इसकी वजह से ये अच्छा हो गया।
इस पेन को क्यों चूकता है तू भी आजकल? चलो देखो सामने, मैक्सिमम क्या करना था, मैक्सिमम में कितना कितना दिया बोलो, 8 और 11 प्लस बीच में बोलो कितना आया, 11 और 8, आंसर है मैक्सिमम तो कितना 23। लेकिन मिनिमम में देखो 8 प्लस 11 माइनस बीच 11 और 8 कितना 19 माइनस माइनस का, अब देखो 4 मर 2 6, इधर देख ले रे यूपी वाला। अब 19 में से 6 गया, 19 प्लस का है 6 माइनस का है, 19 में से 6 गया तो कितना बचा 13, ये 13 ही हो गया, 13 आंसर। ठीक है, सिंपल है, कुछ ही नहीं, बस यही समझने वाली बात थी तुम्हारे लिए, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो आने वाली टाइप है वो टाइप है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का बिल्कुल बेस। जो अब मैं टाइप पढ़ाऊंगा, अगर वो टाइप जिसको आ गई ना, उसको कम से कम 5 स्टेपों में मदद मिलेगी। जो मैं कल कर रहा था ना शाम की क्लास में, लेकिन किंतु परंतु, ये फर्स्ट करता, कुछ बच्चे सोच रहे थे किसका करता, और अच्छे से समझ लेना, जो जो कि जिसका जिसकी, यानी 2 नोट लिखाऊंगा, 2 रूल होते हैं अपने, ठीक है, उन रूल से आगे आपके सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे ब्लड रिलेशन में हो क्वेश्चन, चाहे रैंकिंग टेस्ट में क्वेश्चन हो, तुलना पे आधारित कंपेयर करना, कंपैरिजन पे, वो सारे क्वेश्चनों में उससे ही मदद मिलेगी। अगर वो रूल आपको पता नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत ही है, कर ही नहीं सकते हो 1% भी। और सेटिंग अरेंजमेंट और ये रैंकिंग कम से कम आप 8 नंबर के देख लेना, एसएससी जीडी में तो कम से कम 8 नंबर के, यानी 4 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़। अब टाइप डालो आप तुलना पर आधारित। अब तुलना कैसे कैसे होती है, हैं क्या बोल रहा है, खूब है ये तो, पूर्ण करें तो वो भी खूब है। किताब में से निकालो बेटा, लाओ, पढ़ना तो है ना, करवा देंगे शाम वाले में, खूब प्रैक्टिस हो जाएगी, क्यों घबरा रहा है तू, बस। हाँ, टाइप का नाम लिखो तुलना पर आधारित, तुलना पर आधारित। अब समझ लेना अच्छे से, अब आवाज नहीं करेगा कोई भी, ये लास्ट की 5 मिनट कोई भी नहीं बोलेगा, अच्छे से समझ लेना, फिर बोलते रहोगे जिंदगी भर। अब देखो तुलना 2 टाइप से होती है वैसे देखा जाए तो, मुख्य रूप से कैसे, एक तो सही, सही का मतलब पॉजिटिविटी से किसी की तुलना करें, और एक क्या करें गलत, यानी नेगेटिव। मैं बता देता हूं आपको, इस रोड से कोई 2 जने जा रहे थे, यहां से कोई बच्चे ने देखा, अब वो तुलना, स्वाभाविक आदमी का मूड ही ऐसा होता है कि ज्यादातर तुलना आदमी करता है नेगेटिव, बात को आप भी समझ, परफेक्ट बात होती है। नेगेटिव क्या होती है कि अपना माइंड है ना, इसमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी बताते हैं, साइंस ये कहती है कि जो अपनी जो मास्टर ग्रंथि है ना, जो पूरा संचालन करती है पूरा का पूरा कैचिंग, उसमें कुछ जो अपने दिमाग में आता है मेंडुला ऑब्लांगेटा, मस्तिष्क के भाग होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो, अलग अलग बहुत सारे, उनका सबका काम अलग अलग है। घृणा करना, ईर्ष्या करना उसमें अलग है, किसी के बारे में सोचना, प्रेम जताना, ठीक है, उससे अपना महसूस करना, ये सारे मस्तिष्क में भाग होते हैं, उनकी देन है, उसकी वजह से होता है। इस वाले का बेचारा, इसका काम है धड़कने का, ठीक है, इसका कोई रोल, उनसे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता इसका, ठीक है, इसको तो बदनाम कर रखी है पूरी दुनिया, ठीक है। उससे जो मेंडुला ऑब्लांगेटा प्रमस्तिष्क का भाग होता है, मस्तिष्क पढ़ना साइंस में बहुत काम की चीज, मस्तिष्क पढ़ लिया ना, वो खुद को भी पढ़ लिया है, ध्यान रखना, ठीक है। उसी के अनुसार अपने को हमेशा नेगेटिव चीज पे, अब छोटे से बच्चे को भी ले लो आप, उसको एक तो अच्छी चीज बोलो आप, ठीक है, अब में यहाँ इतनी ये तुलना पे आधारित और इतनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये हो रहा है तुम्हारे दिमाग में, और यहाँ में बार ये 5 टाइप पढ़ाया, और 5 टाइप की मैं अलग अलग 5 शायरी, एक गजल सुनाऊँ,
एक आपको शायरी सुनाऊं, मैं बता रहा हूं ना, या किसी का किस्सा सुनाऊं, किसी की लव स्टोरी सुनाऊं, वो तुम्हारे तुरंत दिमाग में, जहन में तुम्हारे सेट होती जाएगी, मुझे पता है। और मैं स्टेप बाय स्टेप ही पूछूंगा ना, तो बिल्कुल गलत नहीं बताओगे, बिल्कुल करेक्ट बताओगे। फैक्ट बात है ये, कटु सत्य ये बात। लेकिन इसमें जो रहेगा तुलना, पता नहीं किसकी तुलना कर दोगे। तो वही चीज है कि दूसरे को देख के माइंड हमेशा नेगेटिव चीज को, दो जा रहे थे पति पत्नी, ठीक है, लेकिन दोनों की थोड़ी सी ड्रेस कोड अलग था, तुम्हारे दिमाग में देखते ही अलग ही आएगा दिमाग में, यार क्या पता और कोई देवर भाभी तो नहीं जा रहे हैं। बात समझ में आई ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज फैक्ट बात है, लेकिन यहां तुलना अब सही वाली करनी है, अपने को गलत नहीं करनी है। बात समझ में आ गई ना। इस गलत वाली को तो मैं कर देता हूं, क्योंकि तुमका फोकस इसी पे जाता है ना, इधर नहीं जाना। सही वाले पे देखो, कम में, अब एक कंसेप्ट और क्लियर होगा आपका, यहाँ आयु के चैप्टर में आता है। ज्यादा, अधिक, उतना, जितना, बड़ा, समझना है, लिखना नहीं है, छोटा, नाटा, तेज, धीमा, ऐसे कुछ आपके सामने वर्ड आएंगे। सारे के सारा किसको डिनोट करता है? तुलना करता है। तुलना का मतलब हो जाता है एक तरीके से अंतर हो जाता है, उनमें डिफरेंस क्रिएट होता है। मेरा भाई मेरे चाचा के लड़के से उतना बड़ा नहीं है जितना मैं उससे हूं। समझ रहे हो बात को? ये दोनों में क्या कर रहा है? अंतर को डिनोट कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तेज दौड़ रहा है एक बालक, एक धीमा दौड़ रहा है, बोलो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ रेस में? है कोई मुझसे बड़ा है, तुम में कन्फर्म उससे क्या हूं? छोटा हूं। सिंपल सी बात है। नाटा, नाटा का मतलब ही होता है छोटा। फिर आया ज्यादा, कोई मुझसे ज्यादा खाता है या कोई मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है, इसका मतलब मैं क्या कमा रहा हूं उससे कम कमा रहा हूं, नहीं कमा रहा। कम ज्यादा एक दूसरे का बजट हो गया। उतना, जितना, कोई इतना मोटा है जितना मैं मोटा नहीं हूं। बात समझ में आई? तो ये सारे के सारे किसको? अंतर को, यानी तुलना को डिनोट करेंगे ऐसे शब्द। ये शब्द तो आपके आने आने हैं। इसके साथ में दो रूल और लिखने हैं अपने को, दो नियम और चलेंगे अपने, ठीक है? तो तुलना पे आधारित। अब उसमें सबसे पहले अपन नियम 2 लिखाएंगे, ठीक है? तो पहला नियम डालो, फर्स्ट नियम, नियम है फर्स्ट। तो ये चीज तो आपको लिखनी नहीं थी। नियम फर्स्ट डालो यहां, और इसमें इतनी सी बात लिखनी है, मैं लिख रहा हूं पूरा। यदि पर्सन में शब्द, कोष्टक लगा दो, और ये कोष्टक कल करेंगे बंद इसको, ठीक है? इस कोष्टक को क्या करेंगे? कल की क्लास में करेंगे बंद। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है?